जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा। पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा। महाराज जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस घोर कलिकाल में भगवान का नाम विशेष महत्व रखता है। किसी भी संत के पास जाओ, किसी भी शास्त्र को उठाओ, सब यही इंगित करते हैं कि कलयुग में भगवान का अवतरण उनके नाम के रूप में हुआ है। भगवान ने अपनी समस्त शक्ति अपने नाम में संचित कर दी है और कली ग्रसित प्राणियों को एक अनमोल युक्ति प्रदान की है। हमने अनेक संत चरित्रों में श्रवण और पठन किया है कि सभी संतों ने एक स्वर में भगवान के नाम को सर्वोपरि साधन बतलाया है। भगवान के नाम से असंभव भी संभव हुआ है और आज भी हो रहा है। आवश्यकता है तो केवल प्रभु के पावन नाम पर विश्वास करने की। पूर्व में कई संतों ने महामारी जैसे कि हाल में हुई कोरोना के समय प्रभु के नाम का ही आश्रय लिया है। घोर कलयुग में जो मनुष्य हरि नाम परायण हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचा सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा के अनंत अवतार भक्तों के कारण हुआ करते हैं। उन्हीं अनंत अवतारों में हरि नाम भी प्रभु का पतित पावन अवतार है। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। नाम नामी का अभिन्न स्वरूप है। जिनके जीवन में हरि नाम आ गया, समझो हरि आ गए। नाम आश्रय ही भगवान का आश्रय है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम की महिमा मैं कहाँ तक कहूँ। भगवान राम भी नाम की महिमा नहीं कह सकते। अपने इष्ट राम जी जो सर्व समर्थ हैं, उनको असमर्थ बता देना क्या निरादर है? नहीं, यह तो आदर है। कैसे? क्योंकि राम असीम है। असीम की सीमा बांधना या मानना असीम का निरादर है। असीम प्रभु का नाम भी असीम है। अपार का पार नहीं होता। इसलिए भगवान भी नाम की पूरी महिमा नहीं गा सकते। भगवान नाम की महिमा भगवान की ही महिमा है। श्री हनुमान जी ने स्वयं राम नाम की महिमा को प्रभु श्री राम से भी बड़ा माना है। राम से बड़ा राम का नाम। वे कहते हैं, प्रभु आपसे तो आपका नाम बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसा मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। आपने तो त्रेता युग को तारा है, परंतु आपका नाम तो सदा सर्वदा तीनों भुवनों को तारता ही रहता है। यह है ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी की भगवान नाम निष्ठा। हनुमान जी ने यहाँ दुख शोक चिंता संताप के सागर इस संसार से तरने के लिए सबसे सरल एवं सबसे सुगम साधन के रूप में भगवान नाम का भगवान नाम युक्त इष्ट मंत्र का स्मरण किया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है। इसके अलावा किसी भी अन्य साधना से सद्गति संभव नहीं है। भगवान ने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति रख दी है और इसमें एक विशेषता यह भी है कि नाम जप करने में समय का कोई नियम नहीं है। किसी भी समय प्रातः दोपहर शाम रात्रि को नाम जप सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को आदि पुराण में कहते हैं, नाम युक्त पुरुषों को देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है, वह परम धाम को प्राप्त होकर मुझ विष्णु के साथ आनंद करता है। अतएव हे कौन्तेय, दृढ़ चित्त से नाम जप करो। नाम युक्त व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। हे अर्जुन, तुम नाम युक्त हो जाओ। नाम के प्रताप से प्रहलाद ने जड़ खंबे से चेतन रूप होकर भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। नाम के ही प्रताप से मीरा जहर पी गई। नाम के ही प्रताप से नारद व्यास शुकदेव आदि जगत पूज्य हुए। नाम के ही प्रताप से ब्रह्मा सृष्टि रचने में समर्थ हुए। नाम के ही प्रताप से पानी पर पत्थर तैर गए।
नाम के ही प्रताप से हनुमान जी समुद्र लांग गए। नाम के प्रताप से ही श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी व श्री चैतन्य महाप्रभु आदि महापुरुषों ने भगवत भाव को प्राप्त किया। नाम की महिमा कहाँ तक कही जाए, शेष जी हजार मुख से भी वर्णन नहीं कर सकते। वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती जी व बुद्धि के देवता गणेश जी भी नाम की पूर्ण महिमा नहीं कह सकते। कोई भी शुभ से शुभ, महान से महान, पवित्र से पवित्र कर्म भी हरि नाम जप के समान नहीं हो सकता। नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न श्रम है, न पुण्य है और न कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति, नाम ही परम गति है। हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी, अर्थात राम नाम मुख में रखा तो समुद्र पार हो गए कि नहीं। कितना बढ़िया उपदेश है। हनुमान जी ने राम नाम मुख में रखा तो सागर पार कर गए। अगर हम लोग राम नाम मुख में रखेंगे तो क्या संसार सागर से पार नहीं चले जाएंगे। केवल दृढ़ विश्वास चाहिए सज्जनों, केवल दृढ़ विश्वास। प्रभु जहाँ जहाँ लीला करते हैं वहीं वहीं धाम प्रकट हो जाता है। धाम प्रभु का ही शरीर है। जिसे नाम की प्राप्ति हो गई, जिसे नाम की प्राप्ति हो गई, नाम में प्रेम हो गया, वह प्रभु का भक्त है। उसकी जीभ पर नाम महाराज सदा विराजते हैं। यह सत्य है। नाम का आश्रय परम धर्म है। अजामिल ने पुत्र का नाम लिया, उसमें भगवान के नाम का आभास मात्र था। उसी से उसका उद्धार हो गया। बड़े से बड़े पापों का श्रेष्ठ प्रायश्चित है भगवान नाम। 1 साल हरिद्वार गंगा तट पर रहकर अजामिल ने नाम जप किया और विमान में बैठकर वैकुंठ गया। भक्त का विमान देवताओं के लोकों में होकर जब निकलता है तब धर्म, इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा आदि देवगण भक्त का पूजन स्वागत करते हैं। परंतु स्वागत स्वीकार करने के लिए इनका विमान नहीं रुका, बड़े वेग से निकल गया। लोग दूर से विमान का स्वागत कर सकें। अन्य पुण्यों के कर्ता का विमान मंद गति से वैकुंठ जाता है, पर नाम आश्रयी का बड़े वेग से जाता है। एक सज्जन की पत्नी का देहांत हो गया। वह उसके वियोग में पागल होकर घूमता हुआ देववश बरसाने में पहुंचा। अति आर्त होकर रोते रोते बीच बीच में हा किशोरी कहता था। राधा रानी ने कहा, इस भक्त के पास चलकर इस पर कृपा करनी चाहिए। ललिता जी ने कहा, यह संसारी जीव है श्री जी, स्त्री के वियोग में रोता है। इसकी स्त्री का नाम किशोरी था, उसी का नाम लेकर रोता है। श्री जी ने कहा, किशोरी सदा से मेरा नाम है, नाम नहीं तो नामाभास है ये। श्री जी ने दर्शन दिया और उस पर कृपा की। बरसाने में वास मिला। अली किशोरी नाम से वे संत प्रसिद्ध हुए। यह कई सौ वर्ष की पुरानी बात है। भैया, भगवान दयामय हैं। हम उनको भूल सकते हैं पर वे हमको कभी नहीं भूल सकते। भगवान का नाम भगवान की दया से ही जीभ पर आता है। नाम आया तो स्वयं भगवान आ गए। जिसने नाम को अपनाया उसने सभी वेदों का पाठ कर लिया। नाम कीर्तन करने वाला सभी तीर्थ कर चुका। नाम लेने वाले के पितरों का उद्धार हो जाता है। गोविंद, गोपाल, राम, कृष्ण, नारायण सभी नामों की महिमा अनंत है। पुनः जिसको गुरुदेव जो नाम बता दें उसके लिए वही श्रेष्ठ है। जिसमें अपना प्रेम हो जाए, अपना मन लगे, वही नाम श्रेष्ठ है। भगवान कृपा करें, संतों का सत्संग सदा मिलता रहे। जो जीव मात्र में भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा भक्त है। जय श्री राधे।